हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्किलस। एस्किलस की लाइफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एस्किलस के क्या मेजर थीम्स ऑफ राइटिंग्स थे, एस्किलस के मेजर वर्क्स क्या हैं, इसकी लाइफ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। एस्किलस द फर्स्ट ऑफ क्लासिकल एथेंस ग्रेट ड्रामाटिस्ट। ये क्लासिकल टाइम पीरियड का पहला ग्रेट ड्रामाटिस्ट कंसिडर किया जाता है। इनको एक टाइटल दिया गया था द फादर ऑफ ट्रेजेडी, फर्स्ट ट्रू ट्रेजेडियन ऑफ एंशियंट ग्रीक। यानी कि क्लासिकल ग्रीक टाइम पीरियड जो है उसमें ये पहले ट्रेजेडियन थे जिन्होंने ट्रेजेडी लिखनी शुरू की थी, इसलिए इनको एक टाइटल दिया गया था द फादर ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के ये फादर कहलाते हैं कौन? एस्किलस। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। ये एस्किलस जो है इलियोसस में बॉर्न हुए, एथेंस के करीब जो है। लिव्ड ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इवेंट्स इंक्लूडिंग द पर्शियन वॉर्स। पर्शियन वॉर्स के टाइम पीरियड में ये जिंदा थे। पर्शियन वॉर्स, उसको ग्रीको पर्शियन वॉर भी कहा जाता है, जो कि ग्रीक्स और पर्शिया के बीच वॉर हुई थी और उसमें विक्ट्री हासिल हुई थी ग्रीक्स को। तो ये पर्शियन वॉर जो है ये एक वॉर नहीं है, ये वॉर्स की सीरीज है। तो उन वॉर की सीरीज में से एस्किलस जो है सिर्फ बैटल ऑफ मैराथन और बैटल ऑफ सलामिस में लड़े हैं, ये अक्सर कहा जाता है। Died in Kela, Sicily around 456 BC, is credited with elevating tragedy into a serious dramatic art form. Introduced several innovation. इन्होंने कई सारी innovations introduce करवाई हैं। अगर हम इनकी contribution to Greek drama की बात करें कि Greek drama के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया और Greek drama में इनका क्या रोल रहा है, तो इन्होंने एडेड सेकंड एक्टर। ड्रामा में इन्होंने सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, सेकंड एक्टर को इन्होंने ऐड किया है। बिफोर हिम ओनली वन एक्टर एंड ए कोरस। उससे पहले सिर्फ एक एक्टर होता था और एक कोरस होता था ठीक है। इन्होंने क्या किया है, सेकंड एक्टर इन्होंने ऐड किया है। ओके, दिस अलाउड फॉर डायलॉग्स। जब इन्होंने सेकंड एक्टर ऐड किया है तो तब क्या है, स्टेज पर डायलॉग्स का होना शुरू हो गया। एंड मोर कम्प्लेक्स इंटरेक्शन कोरस ऑन स्टेज। तो दो पर्सन हो गए ना स्टेज पे, दो एक्टर, तो एक दूसरे से वो डायलॉग बातचीत कर सकते थे, जिसने ड्रामा को कॉम्प्लेक्स बना दिया, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हुई उनकी। रिड्यूस्ड द रोल ऑफ कोरस। कोरस जो था उसको इसने रिड्यूस कर दिया, 50 से 12 कर दिया। पहले कोरस की तादाद 50 हुआ करती थी, इसके लिए इसने 12 कर दिया। ठीक है, फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर पे इसने काफी फोकस किया है। इंट्रोड्यूस इलेबोरेट कॉस्ट्यूम, स्टेज सीनरी एंड ड्रामेटिक इफेक्ट्स। इसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं कॉस्ट्यूम्स, यानी कि कॉस्ट्यूम पहन के आप एक्टिंग करें। स्टेज सीनरी, स्टेज पर इसने अच्छे सा एक सीन क्रिएट किया है, सीनरी एडिट किया है। ठीक है, ड्रामेटिक इफेक्ट्स इसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो कंट्रीब्यूशन टू ग्रीक ड्रामा, ड्रामास के लिए इसने कौन कौन सी कंट्रीब्यूशन दी है, सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, ऐड किया है, जिससे कि डायलॉग होना शुरू हुआ है। और कोरस जो था उसकी तादाद इसने कम कर दी, 50 से 12 कर दिए कोरस की तादाद। ठीक है, इसके अलावा इसने कॉस्ट्यूम, स्टेज सीनरी वगैरह ड्रामेटिक इफेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। देन इसके स्टाइल और थीम्स की बात करें, हिज लैंग्वेज इज लोफ्टी। लैंग्वेज इनकी लोफ्टी है, पोइटिक है, फुल ऑफ ग्रैंड्योर है, डीपली रिलीजियस है एंड मोरल इन टोन। यानी कि लोफ्टी है, पोइटिक है और रिलीजियस और मोरल है। ठीक है, अब इनके थीम्स की बात करें, थीम्स ये कौन कौन से डिस्कस करते हैं अपने वर्क्स में। डिवाइन जस्टिस, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थीम है जिसको ये अपने वर्क्स में डिस्कस करते हैं। डिवाइन जस्टिस, इनका मेनली फोकस ही इसी पे होता है कि डिवाइन जस्टिस, खुदा की तरफ से इंसाफ, कि खुदा जो है वो लाजमी इंसाफ करता है। तब वो उनके गॉड और गॉडेसेस वगैरह होते थे, तो उन्हीं की बात ये कर रहा है कि गॉड जो है वो लाजमी इंसाफ करते हैं। इट्स मीन डिवाइन जस्टिस। ह्यूब्रिस एंड पनिशमेंट, के हद से ज्यादा गरूर होना, ह्यूब्रिस कहते हैं हद से ज्यादा गरूर, हद से ज्यादा प्राइड होना। और पनिशमेंट यानी कि जो हद से ज्यादा ह्यूब्रिस गरूर करता है आदमी, उसे पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। ये मेनली थीम्स डिस्कस कर रहे हैं अपने वर्क्स में। फेट वीएस फ्री विल को डिस्कस करते हैं, रिवेंज एंड
रिकंसिलेशन, ये इनके इम्पोर्टेंट थीम्स से जो ये अपनी राइटिंग में डिस्कस करते हैं। बिलीव दैट गॉड आर जस्ट, ये कहते हैं गॉड जो है वो जस्ट है, बट देयर जस्टिस में बी हार्श एंड बियॉन्ड ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। गॉड जो है वो जस्ट है, वो जस्टिस करते हैं, लेकिन ये इंसानों के लिए जो है जस्टिस ये थोड़ा हार्श हो सकता है। देन हम इनके मेजर वर्क्स को डिस्कस करते हैं। रिटन अराउंड 90 प्लेज, इन्होंने ऑलमोस्ट 90 प्लेज लिखे हैं, जिनमें से जस्ट 7 प्लेज सर्वाइव किए हैं, तो उन 7 को ही हम जानते हैं। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी कहते हैं कि जिसमें 3 वर्क्स इंक्लूड हों। ठीक है, इनकी फेमस ट्रायोलॉजी है जिसकी बेस पे ये जाने जाते हैं, वो है द ओरेस्टिया। द ओरेस्टिया 450 BCE में लिखी गई थी। ओरेस्टिया ट्रायोलॉजी है जिसमें 3 वर्क्स इंक्लूड हैं। जस्टिस फेट सेट ऑफ 3 प्लेस, 3 प्लेस का एक सेट है। द ओनली सर्वाइविंग ट्रायोलॉजी इन ग्रीक ड्रामा, ग्रीक ड्रामा में ये ओनली सर्वाइविंग ट्रायोलॉजी है। कौन सी? ओरेस्टिया। ओरेस्टिया के अंदर कौन कौन से 3 प्लेस आ जाते हैं? एगामेमनॉन, ठीक है, उसके बाद द लाइबेशन बैरर्स, और थर्ड वाला है द यूमेनाइड्स। फर्स्ट वाला जो है इसमें एगामेमनॉन, द किंग रिटर्न्स फ्रॉम ट्रोय एंड इज मर्डर बाय हिज वाइफ। एगामेमनॉन जो है वो किंग है, और वो क्या है, ट्रोय से वॉर जो है वो जीत के वापस आ रहा होता है, और उसकी बीवी जो है क्लेटेमनेस्ट्रा उसको उसका मर्डर कर देती है। देन सेकंड इसका जो आ जाता है प्ले, वो है द लाइबेशन बेरर्स। देयर सन, एगामेमनॉन का जो बेटा होता है ओरेस्टेस, रिटर्न्स एंड अवेंजेस हिज फादर बाय किलिंग हिज मदर। उसका बेटा जो ओरेस्टेस होता है, और उसकी बेटी जो एगामेमनॉन की बेटी इलेक्ट्रा, और एगामेमनॉन का बेटा ओरेस्टेस, ये दोनों मिलके अपने फादर एगामेमनॉन की डेथ का बदला लेते हैं। कैसे? बाय किलिंग हिज मदर, अपनी मदर जो है उसको किल करके, क्लेटेमनेस्ट्रा अपनी मदर को ये मार के अपने फादर की डेथ का बदला लेते हैं। देन जो थर्ड वाला प्ले है यूमेनाइडेस। ओरेस्टेस इज pursued by the Furies and put on trial. The goddess Athena intervenes, creating a justice system to replace the cycle of blood vengeance. इसमें क्या होता है, ओरेस्टिस जो होता है एगामेमनॉन का बेटा, उसका पीछा करती हैं फ्यूरीज। ठीक है, और क्या करती हैं फ्यूरीज? उसका पीछा करती हैं, और ये साइकिल ऑफ ब्लड वेंजेंस जो है, और एक क्रिएट करती हैं जस्टिस सिस्टम। ठीक है, उसे आके पनिश करती हैं। तो इट्स मिनी साइकिल चलता रहता है। ओरेस्टिया इसकी फेमस ट्रायोलॉजी है, और उसके अंदर ये 3 वर्क्स हैं, एगामेमनॉन, लाइबेशन बेरर्स और यूमेनाइड्स। ये आगे से आगे स्टोरी एक ही है जो कि चलती जाती है। एगामेमनॉन को क्लेटेमनेस्ट्रा ने मारा, और क्लेटेमनेस्ट्रा को उसके बेटे और बेटी मिलके मार देते हैं, और उसके बेटे के पीछे यूमेनाइड्स यानी कि फ्यूरीज पड़ जाती हैं, और एक जस्टिस सिस्टम को क्रिएट करती है, यानी कि उसे भी खत्म करती है। देन अदर सर्वाइविंग प्लेस जो है इसके, उसमें आ जाती है द पर्शियंस। ठीक है, पर्शियंस आ जाता है बेस्ड ऑन द रियल हिस्टोरिक इवेंट। इसमें वो डिस्कस करते हैं पर्शियन वॉर को। ठीक है, द पर्शियन प्ले है, इसमें पर्शियन वॉर को डिस्कस करते हैं। अ पैट्रियोटिक प्ले बेस्ड ऑन द रियल बैटल ऑफ सलामिस, स्पेशली जो बैटल ऑफ सलामिस थी उसको ये डिस्कस करते हैं। पर्शियन वॉर्स में जो हुई थी एक बैटल, बैटल ऑफ सलामिस को डिस्कस करते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्रीक प्ले, द पर्शियंस। ओके, देन 7 अगेंस्ट थीव्स इसका नेक्स्ट वाला प्ले अबाउट द Polynices brings army between two brothers, Eteocles and Gates of Thebes. Both killed each other. Polynices, तो 2 भाई होते हैं, एक होता है इटियोक्लीस और दूसरा है पोलिनिसेस, जो कि थीब्स सिटी को पाने के लिए लड़ाई करते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है। ठीक है, एक थीब्स को, इटियोक्लिस जो है ये थीब्स को बचाना चाहता है, थीब्स के अंदर ही रहता है, और दूसरा जो है ये थीब्स पर कब्जा करना चाहता होता है, पोलीनिसेस। 7 अगेंस्ट द थीव्स, तो ये अपने साथ पोलिनिसेस जो होता है कब्जा करने के लिए थीव्स पर ना अपने साथ लेकर आता है
कुछ आर्मीज और ज्यादा सारे लोगों को, ठीक है, तक कब्जा कर लो थी। सिविल वॉर बिटवीन द सन ऑफ ओडिपस कार्ल डेनेट्स, ये तो हो गया उसी का। द सप्लिएंट्स, ठीक है, सप्लिएंट्स इसका नेक्स्ट प्ले। द डॉटर ऑफ डेनस एंड फ्ली फोर्स्ड मैरिज एंड सीक असाइलम इन आर्गोस। इसमें क्या होता है, डेनस जो होता है एक किंग होता है डेनस, उसकी बेटियां होती हैं जिनकी ये जबरदस्ती मैरिजेस करवाना चाहता होता है उनके कजनों से, लेकिन वो जो होती है वहां से भाग जाती हैं और जाके पनाह लेती हैं आर्गोस में। उसके बाद आ जाता है प्रोमेथियस बाउंड। प्रोमेथियस बाउंड, द टाइटन प्रोमेथियस डिफाइज Zeus by giving fire to humanity and punished। प्रोमेथियस जो होता है वो ह्यूमन को आग देता है, उनको फायर देता है, किसको, टू ह्यूमैनिटी, और उसको पनिश दी जाती है किसके जरिए, ज्यूस उसको पनिश देता है, प्रोमिथियस को वो बाउंड कर देता है, ठीक है, उसको वो सजा देता है। देन हम एस्किलस की लेगेसी की बात करें। एस्किलस वाज ए पायोनियर ऑफ ड्रामा हु लेड द फाउंडेशन फॉर सोफोक्लीज एंड यूरिपिडेस के लिए उसने क्या एक बेस रखी है, ये फादर हैं ट्रेजेडी के। His plays reflect the transition from tribal vengeance to civic justice. His poetic vision and religious gave Greek tragedy a cosmic dimension. The Romans admired him and Renaissance scholars revived his works. तो ये एस्किलस के बारे में था कि एस्किलस जो हैं वो फादर ऑफ ट्रेजेडी कहलाते हैं। उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने 90 प्लेज से भी ज्यादा लिखे हैं, लेकिन जस्ट उनके 7 प्लेज सरवाइव किए हैं। मेनली उनका जो फोकस है वो डिवाइन जस्टिस पर है। उनकी एक ट्रायोलॉजी है वो काफी फेमस है जो कि ओरेस्टिया है, और ओरेस्टिया के अंदर 3 प्लेज आ जाते हैं, एगामेमनॉन, लाइबेशन बेरर और यूमिनाइडीज, और बाकी उसके जो 4 प्लेज हैं वो ये जिनको हमने अभी सप्लिएंट्स, प्रोमेथियस, बाउंड और ये सारे उसके बाकी प्लेज हैं। आई होप कि आपको एस्किलस की लाइफ के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।